दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां सोनम वांगचुक को उनके अनशन के 20वें दिन पर पुलिस ने जबरन उठा लिया है, जिसकी कई बड़ी तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आ रही हैं। और जिस बात का डर था, आखिरकार वही हुआ कि आखिरकार कैसे दिल्ली पुलिस जो है खुली गुंडागर्दी पर उतारू हो गई। किस तरीके से सोनम वांगचुक को ले जाया गया, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। यहाँ फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं। यहाँ पे ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं। यहाँ पे ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखो, पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है। यहाँ पे पुलिस जबरदस्ती कर रही है। यहाँ पे पुलिस जबरदस्ती कर रही है। यहाँ पे पुलिस जबरदस्ती कर रही है। हाथापाई हो रही है। यहाँ पे हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है। सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है। सर क्यों क्यों सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है? ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं लोग। आपने देखा सोनम वांगचुक को किस तरीके से चादर की आड़ में उठा करके दिल्ली पुलिस लेकर के गई। पहले डॉक्टर बन के आई और डॉक्टर के साथ में ही उन्हें पर्दे के पीछे से उठाया गया, जिसके बाद वहां बवाल मचा और छात्रों ने वही डटना लाजमी समझा और फिर उन छात्रों को भी डिटेन किया गया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा, पहले सोनम वांगचुक को उठाया गया, फिर छात्रों को जबरन हटाने की कोशिश जो है वो दिल्ली पुलिस द्वारा जारी है। और इसी को लेकर के सीजीपी के सर्वो सर्वा अभिजीत दीपके का बयान सामने आया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। कहाँ पे हो? कहाँ पे हो? दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा सोनम सर के समर्थन में। इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है, यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देश भर में अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट करिए और कहीं से भी कोई नियम ना तोड़े। हमें पीसफुली करना है और हमें जवाब देना है कि ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सोनम सर के साथ किया है, 20 दिनों से वो इंसान भूखा था, उसको फोर्सफुली पुलिस ने उठाकर जेल में पुलिस ने उठा लिया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि सोनम वांगचुक को उठाए जाने के छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद सोनम अभिजीत दीपके ने साफ तौर पर कहा कि यह खुला गुंडागर्दी है, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो किसी काम से बाहर गए हुए थे, जब पता लगा तो सुबह 6:30 बजे उन्हें इस तरीके से उठाया गया। और ना सिर्फ अभिजीत दीपके बल्कि वहां मौजूद छात्र क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। एक बार बस बताएंगे कि एग्जैक्टली सुबह क्या हुआ था, कितने बजे? अराउंड 6:30 यहाँ पे हलचल शुरू होती है। पुलिस की बहुत हेवी फोर्स यहाँ पे डिप्लॉय की जाती है सीआरपीएफ के साथ।
और लगातार एक इस तरह का माहौल बनाती है पुलिस कि स्टेज पर सोनम वांगचुक सर हैं जिनका हंगर स्ट्राइक का 21वां दिन है, इधर आइसा के 3 एक्टिविस्ट हैं उनका भी 21वां दिन है, यहाँ पे हमाद हैं और ऐसे 5 लोग इस वक्त जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पे थे और 6:30 बजे का वक्त चुनती है जब तमाम लोग सो रहे हैं, उसी टाइम आकर इंटिमिडेट करने की कोशिश करती है, लोगों को फोर्स फीड करने की कोशिश करती है। जब वो विफल होता है तो अलग अलग तरीके से ग्रुप्स में बंटकर लोगों को उठाने की कोशिश करती है। सोनम वांगचुक सर के पास जाती है और वहां पे पुलिस एक घेरा बनाती है और उनको बेडशीट में डालकर घसीटते हुए यहाँ से लेकर जाया जाता है। वो इस वक्त कहाँ पे है हमको नहीं पता और फिर आयशा के टेंट में आते हैं और यहाँ पे क्योंकि नेहा, आमीन और मनीष का भी 21वां दिन है भूख हड़ताल का, यहाँ पे ह्यूमन चेन बनाती है, हर तरह से हैकल करने की, इंटिमिडेट करने की, थ्रैश करने की कोशिश करती है। हम ही सब लोग जो पहले दिन से इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं ह्यूमन चेन बनाते हैं और पुलिस के इस इंटिमिडेशन के खिलाफ रेजिस्ट करते हैं। जब आधा 1 घंटा बीत जाता है, जब और लोग और संख्या में आने लगते हैं, उसके बाद पुलिस में ये डिटरेंस आता है कि वो पीछे हटती है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ के दोनों गेट्स को बंद कर दिया गया है। हमारे और फ्रेंड्स और लोग, क्योंकि सुबह होते ही यहाँ पर फुटफॉल बढ़ता है, रात में बहुत कम लोग होते हैं, मतलब काफी लोग हैं पर यूजुअली दिन में जितने लोग आते हैं उससे कम लोग होते हैं, तो जो सोते हैं। तो हमारे दोस्त तो सब आना शुरू कर चुके हैं, पुलिस घुसने नहीं दे रही है और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। लाठीचार्ज मैम, लाठीचार्ज जिस तरह से फोर्स के साथ डिसाइडेड प्लान्ड तरीके से होता है, खाली लाठीचार्ज वो नहीं होता है। जब पुलिस अपने बचा रहे दोस्तों को, जब हम बचाने के लिए घुसते हैं और हमको लात मारती है, हमारी चप्पलों को फेंक देती है, हमको धक्का देती है, फीमेल कांस्टेबल नहीं है टीम में, उसके बाद भी लड़कियों की टी शर्ट पकड़कर खींचती है, तो ये भी बर्बरता है, ये भी वायलेंस है। ये सब का शिकार यहाँ पे जितने प्रोटेस्टर्स थे वो सब हुए हैं। आपने सुना छात्रों को, जो तस्वीर लोगों के सामने आ रही है, और सिर्फ ना छात्र बल्कि उसके बाद धीरे धीरे लोगों का हुजूम जो है अब जंतर मंतर प्रोटेस्ट स्थल की तरफ बढ़ रहा है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। शांतिपूर्वक अनशन पे बैठे थे, ये लोग आज अपनी असलियत दिखा दी है। ये गुंडों की पुलिस है, ये गुंडों की पुलिस है, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमको शांति बना के रखते हैं। अभी भी 4 लोग, हमारे 4 साथी अभी भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जितने भी लोग हैं पीछे आके बैठ जाइए। मीडिया से रिक्वेस्ट है, आप लोग एक साइड आ जाइए, यहाँ पर आपने देखे ये तमाम वीडियो जो दिल्ली के जंतर मंतर से सामने आए हैं, और जब लगातार लोगों का हुजूम बढ़ रहा है तो दिल्ली पुलिस की तरफ से जैमर लगा दिए गए हैं। 5 किलोमीटर तक जैमर हैं ताकि जो भी एक्टिविटी जंतर मंतर पर हो वो तुरंत लोगों के सामने ना आए। और फिर अब दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने, जो डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा ने अपने एक्स पोस्ट में कहा है कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश और मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह के अनुसार सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्हें जरूरी मेडिकल देखभाल के लिए अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। पुलिस ने बहुत संयम बरता और यह काम सुरक्षित तरीके से किया गया। हम जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द शांतिपूर्ण तरीके से जगह खाली कर दें। ये खुली धमकी शांतिपूर्ण तरीके से क्या कुछ दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया, ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर आप लोगों के सामने है। इतनी शांति थी कि पर्दे के आड़ में ले जाना पड़ा। अगर दिल्ली पुलिस को पहुंचना ही था, हॉस्पिटल ले जाना था, तो डॉक्टर कहां थे? डॉक्टर पहले जांच करते हैं या सीधा उठाने का निर्देश दे देते हैं, जैसे कुछ चुरा करके दिल्ली पुलिस को भागना हो। और यह सिर्फ दिल्ली पुलिस का पहली बार रवैया नहीं है। सीएनआरसी प्रोटेस्ट हो, छात्रों के बड़े बड़े आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, उसके बाद में पहलवानों का आंदोलन हो, इसी तरीके से दिल्ली पुलिस ने अक्सर कुचलने का काम किया है। और आखिरकार सरकार को डर किस बात से है कि सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट सड़क पर छात्रों का अधिकार ही मांग रहे हैं।
पहले के जमाने में वो सरकारें हुआ करती थी जो शर्म से इस्तीफे दिया करती थी, पर इस सरकार को कोई शर्म बची नहीं है। और पहले की सरकारें ही ये काम किया करती थी कि अगर कोई अनशन पर है तो उसकी मांगे मानी जाए और उनका अनशन तुड़वाया जाए। पर यहां अनशन नहीं तुड़वाया गया, बल्कि अनशन करने वाले लोगों को दिल्ली पुलिस द्वारा तोड़ा जा रहा है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।